फ्रेंड्स देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं गणित। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरे जो सवाल दिए हैं 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, इनका हल देखेंगे। तो जैसे पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि संख्या 7529 में 5 का स्थानीय मान क्या है। यहाँ 5 का स्थानीय मान पूछा है। तो देखिए जब भी आप स्थानीय मान पता करते हैं, बहुत सरल सवाल है। स्थानीय मान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस संख्या पे, जैसे कितने नंबर पे लिखा है, यहाँ से आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 क्या है, सैकड़ा पे सैकड़ा पे विराजमान है, इसीलिए 5 का जो स्थानीय मान होगा 500 होगा। का स्थानीय मान 500, ठीक है। उसके बाद है संख्या 4,96,712 में 6 का स्थानीय मान। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6000, क्योंकि हजार वाले स्थान पर बैठा हुआ है। इसके बाद बढ़ते क्रम में लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका उत्तर हो जाएगा आंसर बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो छोटा यहाँ पर कौन है, 1.9, तो यह आ जाएगा 1.9। उसके बाद आ जाएगा 5.1, उसके बाद 5.4, फिर 5 गलत हो गया, यहाँ पर आएगा 4.5। 1.9 के बाद 4.5, फिर 5.1, फिर 5.4, ठीक है। ये होगा बढ़ता क्रम। इसके बाद घटता क्रम। यहाँ पर देखिए घटता क्रम जो लिखा हुआ है, घटता क्रम, तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए कौन है, 8.4, यहाँ 8.4 लिख दीजिए। तो 8.4 से छोटा कौन है। अब देखिए यहाँ पे 4.9 है, 4.8 है, 4.7, तो 4.9 आ जाएगा, 4.9। इससे छोटा है 4.8, और उससे छोटा है 4.7, ठीक है। इस तरीके से घटता क्रम आपका बन जाएगा। इसके बाद लिखा है कि बिंदु 2, ऋण 7 और 4, 8 के भुज और कोटि का मान लिखिए। देखिए इनकी दोनों की भुज और कोटि लिखना है हमको, ठीक है। तो भुज, देखिए इसमें भुज हो जाएगा, यह है भुज और कोटि। तो x का मान जो होता है भुज होता है और y का मान कोटि होता है। तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा भुज पहले वाले बिंदु में, और दूसरे वाले बिंदु में हो जाएगा 4। और कोटि में देखिए पहले वाले बिंदु में कोटि हो जाएगी ऋण 7, और दूसरे वाले में हो जाएगी 8, ठीक है। इस तरीके से भुज और कोटि आप लिख सकते हैं। अगला सवाल हमको पूछा है कि बिंदु ऋण 5, 3 और ऋण 4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए आप छोटा सा इसमें आप रफ कार्य कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके 4 चतुर्थांश बन गए, x अक्ष और y अक्ष। यहाँ पर आपके जो भी है, यहाँ पे धन चिन्ह रहता है, यहाँ भी धन, मानो दोनों में धन। यहाँ ऋण आता है, यहाँ धन, मतलब एक में ऋण दूसरे में धन, और यहाँ पर दोनों में ऋण आते हैं। और इसमें देखिए x अक्ष में धनात्मक मान आता है और y अक्ष में ऋणात्मक मान आता है। अब इस तरीके से मान कहाँ देख लेते हैं। पहले बिंदु जो हमारे पास बिंदु दिया हुआ है ऋण 5 और 3, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में है। देखिए पहले में ऋण है, दूसरे में धन है। पहले में ऋण, दूसरे में धन, तो ये कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ आप लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो बिंदु दिया हुआ है, दूसरा बिंदु हमारे पास दिया है ऋण 4 और 3। ऋण 4 और 3, यहाँ पर भी देखिए ऋण और धन है, तो ये भी आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। इस तरीके से आप आराम से इनका चतुर्थांश पहचान सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। अब अगला सवाल दिया है, सरल कीजिए 3/5 धन 6/7 और 11/12 ऋण 3/24। देखिए एक एक को हल कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है 3/5 धन 6/7। इसको आप हल करेंगे तो दोनों का लघुत्तम ले लेना है। दोनों में किसी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो दोनों का आपस में गुना कर देंगे, 5 × 7। अब इस 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर सीधा आपने जब गुना किए तो तिर्यक गुना कर दो ऐसा। तो 7 का गुना 3 में कर देंगे, तो 7 × 3 = 21 धन 5 का गुना 6 में होगा, तो 6 × 5 = 30। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 21 और 30 को जोड़ दिए तो 51/,
7 5 35, ये हो जाएगा इसका उत्तर। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है हल करने, 11/12 ऋण 3/24। देखिए 11/12 ऋण 3/24, इनका भी लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का भाग 24 में जाता है, 12 दूनी 24, तो इसीलिए बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम। अब इस 12 का भाग 24 में 2 बार जाता है, तो 2 का गुणा 11 में होगा, तो 11 दूनी 22 ऋण इस 24 का भाग 24 में एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 3 में होगा, 3 का 3। अब फ्रेंड्स जो 22 में से 3 घटा दीजिए तो बचेगा हमारे पास 19, 19/24 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अथवा में, अथवा वाला इसका देखिए क्या दिया हुआ है, 22 ऋण फिर बड़ा कोष्टक है 9 ऋण फिर सर्पाकार कोष्टक है 6 ऋण फिर छोटा कोष्टक है 10 ऋण 4 फिर कोष्टक बंद फिर सर्पाकार कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, उसके बाद सर्पाकार कोष्टक हल करना है, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करना है। तो ये 22 जैसा का वैसा रहेगा, ऋण बड़ा कोष्टक भी वैसा ही रहेगा, 9 ऋण सर्पाकार कोष्टक भी वैसा ही रहेगा, 6 ऋण। अब देखिए 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, सर्पाकार कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसके बाद अब क्या करेंगे, 22 वैसा ही रहेगा, ऋण ये 9 भी वैसा ही रखेंगे। उसके बाद देखिए 6 में से 6 घटा देंगे, तो 6 में से 6 गया तो यहाँ आ गया 0। इसके बाद 22 ऋण 9 में से 0 गया तो 9, और 22 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 13। तो इसका उत्तर आ जाएगा 13। ठीक है, तो एकदम सरल है, आपको इस तरीके से हल करना है। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, फिर सर्पाकार कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद इसको हल करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, संख्या 3/5 और 4/5 के बीच दरों परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको, किसके बीच, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 3/5 व 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ यन का जो मान लेंगे वो कितना लेंगे, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 2 धन 1 बराबर 3 लेंगे, तो यन बराबर आपके पास आ गया 3। अब फ्रेंड्स जो भी परिमेय संख्या दी हुई है इसमें 3 का गुणा और 3 का भाग कर देंगे। जैसे 3/5 लिखा है तो इसको कर देंगे 3/5 गुणित 3/3। देखिए 3 3 9 और 3 5 15 हो गया। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास 4/5 है, तो 4/5 को भी लिखेंगे 4/5 गुणित 3/3, 3 4 12/3 5 15। अब देखिए दोनों के जो हर है समान है, तो अंश फिर जितना डिफरेंस है उनके बीच संख्याएं हो जाएगी। तो 2 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, देखिए 9, पहली तो है 3/5 और 3/5 बराबर कौन सी होती है, 9/15। ठीक है, तो 9 के बाद कौन आता है, 10/15, 11/15। ठीक है, और फिर आ गया 12/15, और 12/15 का मतलब है 4/5, 4/5। तो देखिए ये दोनों के बीच में ये 2 संख्या आ गई। ठीक, तो ये हमारा आंसर निकल गया, 2 ही संख्या निकालना था, दोनों संख्या निकल गई। तो इस तरीके से इजी आप 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न इसी में क्या लिखा है, सरल कीजिए 7 पर 3 की घात गुणित 9 पर 3 की घात। देखिए सवाल दिया है 7 पर 3 की घात गुणित 9 पर 3 की घात। इसको हल करेंगे हम, दोनों पर समान संख्या है तो यहाँ पर लिख देंगे 7 पर 3 की घात गुणित 9 पर 3 की घात बराबर 7 गुणित 3 पूरे पर 9 गुणित पूरे पर 3 की घात। ठीक है, इसको दोनों को क्या हो जाएगा, 7 9 63 पूरे पर 3 की घात। अब यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया बी, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 60 धन 3 पूरे पर 3 की घात। यहाँ फार्मूला लगा देंगे। देखिए सूत्र हमारा लगता है a प्लस बी पूरे पर 3 की घात बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है,
तो यहाँ पर a बराबर हो गया 60 और b बराबर 3। तो a का क्यूब मतलब 60 का क्यूब धन b का क्यूब यानी 3 का क्यूब धन 3 गुणित a मतलब 60 गुणित b मतलब 3 फिर 60 धन 3। अब 60 का वर्ग 60 का क्यूब हो गया 6 6 36 छक्का 216 और ये 3 0 धन 3 3 9 तिया 27 धन 3 3 9 छक 54 540 गुणित ये 63। ठीक है, इसके बाद इनको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 21 6 0 27 धन, इन दोनों का गुना कर देंगे फ्रेंड्स। तो इनका गुना देखिए अलग हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 6 शून्यम 0 और 6 चौके 24 की 4 हासिल का 2 6 पंचे 30 और 2 32 फिर 6 शून्यम 0 फिर सॉरी गलत हो गया 3 शून्यम 0 3 चौ 12 12 की 2 हासिल का 1 और 3 5 15 और 1 16। उसके बाद 6 शून्यम 0 6 चौके 24 24 की 4 हासिल का 2 6 पंचे 30 और 2 32, इनको जोड़ दीजिए 0 2 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1 ये 4 और 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 4 0 2 0, तो दोनों को जोड़ दो 7 फिर 2 और 2 4 0 0 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1 4 और 1 5 और ये 2, इधर आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।